तो इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब वो आपको आना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते होंगे तो शायद आपको जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, फिर बात करेंगे प्रमेय का क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी होगी, जैसे कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है, बड़ी प्रॉब्लम, उसको हल करने के लिए स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो वही होती है क्या, तुम्हारी एल्गोरिथम। अब ये प्रमेय का क्या होती है, जो स्टेप होते हैं ना, मतलब जो एक स्टेप होता है वो होता है तुम्हारा प्रमेय का। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब एक फॉर्मूला टाइप का होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सारे स्टेप्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो एक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, मतलब यूक्लिड ने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दे दिया था। ठीक है, मतलब जैसे हम भाग करते हैं ना, जैसे हमने किया 5 का, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, ये कितना बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसी को उसने क्या किया कि फॉर्मेट में लिख दिया, एक फॉर्मूला दे दिया यूक्लिड ने, उसको बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि ये तो होता है तुम्हारा ए की वैल्यू, ये होती है तुम्हारी ए की वैल्यू। ठीक है, और ये होती है तुम्हारी बी की वैल्यू, और ये होती है तुम्हारी क्यू की वैल्यू, और जो रिमाइंडर बचता है ये होती है आर की वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा उसने, हम खुद आइडिया लगा सकते हैं। इसका और इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4, 2 गुणा 2 करते हैं 4, और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी हो गई ए की, सॉरी बी की वैल्यू, और ये किसकी हो गई, क्यू की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, और इसको जो शेष बच रहा है उसमें प्लस कर दिया, जो कि किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है उसने कुछ, इसको भी पढ़ लेते हैं। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है, धनात्मक ए और बी के लिए, ठीक है, मतलब ए और बी के लिए, ठीक है, ये क्या होंगे, तुम्हारे धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, कोई नंबर होंगे, ऐसी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। ठीक है, Q और R अद्वितीय का मतलब क्या है कि Q और R की वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन के लिए Q और R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें Q की वैल्यू 2 आई थी, R की वैल्यू 1 आई थी। ऐसा नहीं होगा कि जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो Q की वैल्यू अलग आ रही होगी, R की वैल्यू अलग आ रही होगी। ठीक है, एक ही आएगी, मतलब Q की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो 2 ही आएगी, R की वैल्यू 1 है तो 1 ही आएगी। ठीक है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, और R की वैल्यू क्या होगी, 0 से, R की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 भी बचता है और 0 से बड़ी वैल्यू भी बचती है। ठीक है, लेकिन जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटी ही बचेगी हमेशा। ठीक है, और जो B की वैल्यू होगी, जो हमारी B की वैल्यू होगी वो R से हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, तो यही है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, वो क्या होंगे, एक स्टेप होंगे। ठीक है, एक स्टेप फॉलो करेंगे, उनको जो स्टेप्स होते हैं उनको मिला करके क्या होती है, तुम्हारी एल्गोरिथम होती है। ठीक है, तो एक स्टेप, मतलब स्टेप्स में करेंगे उसको। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है ये। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे हम अंदर। ठीक है, जो छोटी संख्या है उससे देंगे हम भाग। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये,
कि जो बड़ी संख्या होगी वो अंदर आएगी और छोटी संख्या होगी ये वो जिससे हम भाग देंगे। ठीक है, अब भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, तो 135। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, अब 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9। ठीक है, यहाँ पे 0। अब अपने पास कितना बच रहा है, 90। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा एक स्टेप। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम कि जब हमारा रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या बच रही है, शेषफल की वैल्यू 90 बच रही है, मतलब 0 नहीं बच रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे। तो अब 90 से भाग देंगे, किस में देंगे, 135 में। ठीक है, जिससे हम पहले स्टेप में भाग दे रहे थे अब उसमें भाग देंगे। ठीक है, जो शेषफल था उसमें उससे भाग देंगे। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा, एक बार, 90। अब इसमें माइनस करेंगे तो 5 4। ठीक है, 45 बच रहा है। अब फिर से ये 0 नहीं है तो फिर से हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 45 से भाग देंगे, अब जो रिमाइंडर बच रहा था उससे भाग देंगे, किस में देंगे, 90 में। ठीक, अब कितने बार जा रहा है, 2 बार, 90। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। ठीक है, ये तो करना ही करना है आपको, ये लेफ्ट साइड में कर देना जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बोर्ड के एग्जाम में, तो ये करना ही करना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले, कॉपी चेक करने वाले को, कि आपने किस तरीके से किया है। ठीक है, और जो इसके स्टेप्स है ना, ये वाला, ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। मतलब जब तक 0 नहीं आ जाएगा रिमाइंडर, जब तक हम इस प्रोसेस को करते चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप दिख रहे हैं आपको, ये तीनों स्टेप आप अपने को लिखने हैं। किस फॉर्मेट में लिखने हैं, A=BQ+R, यही तो थी अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखना है। तो चरण, जो चरण होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहला चरण क्या है, ये। ठीक है, 225 बराबर 135 गुणा 1, 135 गुणा 1, और रिमाइंडर क्या बच रहा था, 90, तो प्लस में 90। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप कैसे लिखेंगे, दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, 135 बराबर, ठीक है, किससे भाग दे रहे हैं, 90 से, तो 90 गुणा, कितनी बार जा रहा है, एक बार। ठीक है, और बच कितना आता रहा, 45 बच रहा था, तो प्लस 45। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुणा 2। ठीक है, 45 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही आप अपनी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है ना, जैसे ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, तो जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है, HCF की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, ये 45। तो जो भी 135 और 225 का जो HCF निकलेगा वो क्या निकल के आ रहा है, 45। आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी दिखाना है जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपने सही तरीके से किया है, और ये स्टेप भी करने हैं। ठीक है, दोनों स्टेप करने हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सेकंड वाला, इसमें क्या निकालना है, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसका। ठीक है, तो 38,220 में 196 से देंगे भाग। ठीक है, ये पहला स्टेप चल रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले 196 एक बार जा रहा है, कितना बच रहा है, 6, और ये कितना बच रहा है, 8, और ये 186, यहाँ से उतारा 2, ये कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 6 54, 5, और दोनों में 81, 81 और 5 86, 8, 8 और 9 17, कितना बच रहा है, 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 6 2 8, और यहाँ पे 5 5 और 4 9। ठीक है, 0,
कहाँ जा रहा है? ठीक है, यहाँ से 0 उतरेगी। अब ये कितने बार जाएगा? 5 बार। 6 पंजे 30, 3 और 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 4, 5 और 4 9। ठीक है, कितने बार चला गया? 0। ये पहला ही स्टेप चल रहा था। ठीक है, पहले स्टेप इसलिए चल रहा था क्योंकि पूरा डिवाइड देना था। ठीक है, अब पहले स्टेप में ही क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? चरण में हम लोग क्या लिखेंगे कि पहला स्टेप हुआ जिसमें 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। ठीक है, जब 0 रिमाइंडर आ गया तो यही क्या होगा तुम्हारा? HCF होगा। ठीक है, अतः HCF बराबर कितना आएगा? 196। अब करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में क्या करना है? 867 और 255 का HCF निकालना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 867। ठीक है, और छोटी संख्या कौन सी है? 255। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में करेंगे भाग। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। 5 3 15, 1 5 3 15 और 1 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 0 102। ठीक है, अब रिमाइंडर अपना क्या बच रहा है? कितना बच रहा है? 102। ठीक है, साथ ही साथ चरण लिखते चलते हैं। चरण पहले स्टेप में क्या किया हमने? 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। ठीक है, अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है? 102, जो कि R नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब तक R की वैल्यू 0 नहीं आ जाती जब तक हम एक स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 102 से भाग देंगे। ठीक है, किस में भाग देंगे? 255 में। ठीक है, 255 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 2 बार। कितना आएगा ये? 204। कितना बच रहा है? 5 में 4 गए तो 1 और ये 5। ठीक है, 51 बच रहा है। तो सेकंड स्टेप लिखेंगे हम लोग 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस कितना बच रहा है? 51। ठीक है, अब भी R नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर आगे करेंगे इसको। तो आगे क्या करेंगे? अब 51 से डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे? 102 में, मतलब 102 में। ठीक है, ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। पूरा पूरा चला जाएगा 102। कितना बच रहा है? 0। अब जब 0 बच गया तो ये क्या होगा हमारा? HCF। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? 102 बराबर 51 गुणा 2। ठीक है, प्लस 0। अब R की वैल्यू क्या आ चुकी है? 0। तो अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51। तो ये होगा तुम्हारा इसका HCF। ठीक है, तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि माना ए क्या है? धनात्मक विषम संख्या है। ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और b बराबर 6 है। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है, तो इसमें b की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 दे रखी है। ठीक है, तो जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है उसके अनुसार क्या होगा? यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और r की वैल्यू क्या होती है, ये कंडीशन भी होती है, ठीक है। r की वैल्यू क्या होती है, 0 से इक्वल भी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, लेकिन b से क्या होगी, छोटी। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 तो होगी, हो ही सकती है। b की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 से छोटी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पहले 0 लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और b की वैल्यू अपने पास क्या है, 6। तो जब r की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो हमारी जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a इक्वल टू क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 क्यू प्लस 0, ठीक है। जब r की वैल्यू 1 होगी तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1। जब r की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 क्यू प्लस 2। और जब r की वैल्यू 3 होगी तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 6 क्यू प्लस 3, ठीक है। इसी तरीके से जब r की वैल्यू 4 होगी तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 6 क्यू प्लस 4। और जब r की वैल्यू 5 होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम के लिए पता करना है। तो विषम कौन सी होती है संख्या, जिसके लास्ट में क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, ठीक है। तो विषम वाली, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से है इसमें, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, विषम पूर्णांक। और यही दर्शाना चाह रहा था वो, मतलब बोल रहा था कि इसको प्रूफ करो कि ये होते हैं या नहीं, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है या नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, ठीक है, के रूप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है इसमें, 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, उसी से 616 और 32 का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो 616 बड़ी संख्या है, 32 से क्या देंगे, 616 में भाग, कितनी बार चला जाएगा ये, एक बार, कितना बचेगा ये, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। अब 6 को उतार लेंगे, ये कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, 9 दूनी 18 और 9 तीन 27, ठीक है। ये कितना बचेगा यहाँ पे, 8, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। तो शेष कितना बच रहा है, 18। तो जो चरण जो होते हैं तुम्हारे, उसमें पहला स्टेप कर लिया हमने। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 18, ठीक है। और r की वैल्यू हमारी 0 नहीं आई है, r नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कैसे करेंगे, अब 18 से भाग देंगे किसमें, 32 में, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार।
तो कितना बचेगा ये, 12 में से 8 गए तो 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। फिर से r की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो हम आगे तीसरा स्टेप करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो 32 बराबर कितना है, 18 गुणा 1 प्लस 14, ठीक है। अब r की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि 14 से डिवाइड करेंगे, किस में, 18 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 14, कितना बच रहा है, 4, ठीक है। अभी भी 0 नहीं है, ठीक है, अभी भी 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको आगे करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप किया है हम इसको लिख लेते हैं। तो 18 बराबर 14 गुणा 1 प्लस 4, अभी भी r की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो हम चौथा स्टेप करेंगे। अब चौथा स्टेप में क्या होगा कि तुम्हारा 4 से भाग देंगे, किस में, 14 में, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, 3 बार, कितना बच रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, 14 बराबर 4 गुणा 3 प्लस 2, अभी भी r की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो अगला स्टेप फिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे, किसमें, 4 में, 2 से 4 में देंगे, 2 दूनी 4। अब हमारी r की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, तो यही होगा तुम्हारा HCF, ठीक है। तो जो स्टेप किया है हमने उसको लिख लेते हैं, 4 बराबर 2 गुणा 2 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 आ चुकी है r की वैल्यू, तो अतः HCF क्या होगा तुम्हारा, 2। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, क्या पूछ रहा था, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 2 होगी। लिख लेते हैं इसको, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितनी आएगी, 2। तो ये होगा तुम्हारा थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक निकलेगा उसका वर्ग निकालना है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, ठीक है। हमने क्या लिया, एक a ले लिया, एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, और b क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया, क्योंकि 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ये दिखाना है, ठीक है। तो जो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है उसमें एक फॉर्मूला होता है a = bq प्लस r, ठीक है, जिसमें r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल होती है और b से छोटी होती है, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है, ठीक है। यह है b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू क्या है, 0 1 2। तो जब r की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3q प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3q, ठीक है। और जब r की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में क्या निकल के आएगा, a की वैल्यू क्या निकलेगी, 3q प्लस 1, और जब r की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, 3q प्लस 2, ठीक है। अब क्या ये कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा निकला धनात्मक पूर्णांक। अब क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब इसका स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 3q का स्क्वायर, ऐसे ही इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3q
क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 9q स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3q स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या लिया, इसको हमने मान लिया m, तो 3m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो पहला जो आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, 3m के में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी, इसमें से हम क्या करेंगे 3q ले लेंगे कॉमन। तो जब 3q कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, ये 3q प्लस 2 और ये प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ये जो इतना है ना ये वाला, इसको हम मान लेंगे m, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। तो इसमें से और इसमें से क्या लेंगे हम 3q कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, और इसमें से भी अगर 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 को ब्रेक कर लेते हैं, कैसे, अभी तो इसमें से कॉमन लेते हैं 9q स्क्वायर और इसमें से कॉमन लिया, और ये 4 को क्या लिखेंगे हम 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से भी 3 कॉमन आ सकता है, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इसमें से कॉमन 3 ले लिया तो ये क्या बच रहा है 1। ठीक है, और ये वाला प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, मतलब ये वाले में से और इस वाले में से भी 3 कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचेगा, इतना बचेगा, और इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब इतने को हमने क्या ले लिया m मान लिया, तो 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में आ गया ये। ठीक है, तो यही पूछ रहा था ये कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है कि 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो इतना करके आना है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, मतलब क्यूब निकालते हैं, उसकी पावर 3 निकालेंगे, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, उसका स्क्वायर निकाला था, इसमें क्या निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो सेम ही करना है। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हमने क्या ले लिया 3। ठीक है, जब b बराबर 3 ले लिया, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और b से छोटी होती है। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1 और 2। ठीक है, तो r की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, r की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, और r की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, निकालते हैं। तो जब r की वैल्यू 0 है तो हमारा a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 3q प्लस 0, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3q। ठीक है, जब r की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1, और जब r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या निकलेगी 3q प्लस 2।
ठीक है। अब क्या करना है, पूर्णांक का घन निकालना है। तो मतलब एक ए की वैल्यू निकाल चुके हैं हम। अब क्या निकालेंगे, ए की पावर 3। तो जब ए की पावर 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्यू की पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 27 क्यू क्यूब। ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 3 क्यू क्यूब। ठीक है। और हमने ये मान लिया ये वाला कि ये m है, तो 9 m की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है। हमने m की वैल्यू क्या ले ली, 3 क्यू क्यूब। ठीक है। तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 9m। इसी तरीके से इसका क्यूब निकालेंगे। तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको निकालने के लिए 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 3 क्यूब प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यूब। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 27 क्यूब क्यूब। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 क्यूब। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 क्यू स्क्वायर। ठीक है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर, फिर 1 और फिर 6 क्यूब। ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 27 क्यूब क्यूब। ठीक है। स्क्वायर वाली पावर को एक साथ लिख लेंगे, 18 क्यू स्क्वायर, सॉरी 18 और 9 27 हो गया ये, 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है। और प्लस 6 और 3 9 क्यू प्लस 1। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। हमने इसको क्या मान लिया, m। तो 9m प्लस 1। तो ये इसको भी लिख सकते हैं हम 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हमने पहले को क्या लिखा, 9m की फॉर्म में, और दूसरे वाले को कौन से फॉर्म में बन रहा है, 9m प्लस 1। ठीक है। अब इसको करते हैं, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, a क्यूब निकालेंगे इसका तो 3 क्यूब प्लस 2 और 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 क्यू प्लस 2 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 8 क्यूब। ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 क्यू क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 क्यूब। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 क्यू स्क्वायर और 8 प्लस 12 दूनी 24 क्यूब। ठीक है। 27 क्यू क्यूब प्लस जो स्क्वायर वाले हैं इनको एक साथ लिख लेंगे तो 8 और 6 14, 3 4 और 1 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है। प्लस 24 और 12 36 क्यू प्लस 8। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसमें से कॉमन लेंगे, 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक कितना बचेगा, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो +1 कर देंगे और एक -1 कर देंगे। ठीक है। सॉरी ये इसी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। तो 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ रहा था, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये क्या आ रहा है, 9m प्लस 8। ठीक है। तो देख सकते हो पहला कौन सी फॉर्म में आ रहा था, 9m की फॉर्म में। सेकंड वाला किसकी फॉर्म में आ रहा है, 9m प्लस 1 की फॉर्म में।
और जो थर्ड वाला है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, 9 + 8 के फॉर्म में। ठीक है, बस यही करना था कि कोई भी पूर्णांक है उसका घन 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, वही हमारा निकल रहा है।